नमस्कार दोस्तों, हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। भगवत गीता सीरीज के 29th सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चैप्टर 13 को कंटिन्यू करेंगे। प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत राजपूत एसोसिएशन ऑस्ट्रेलिया, तपन चौरे फाउंडेशन और इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन की तरफ से भी हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, हमने 13वें चैप्टर में शुरुआत में हमने ये बात की थी कि इसमें 6 विशेष टॉपिक्स पे बात होनी है। पहले टॉपिक था क्षेत्र, दूसरा था क्षेत्रज्ञ, तीसरा टॉपिक था ज्ञानम, चौथा ज्ञेयम, पांचवा प्रकृति और छठा पुरुष। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पे हमने पिछले सेशन में बात कर ली है। आज हम बात शुरू करने जा रहे हैं ज्ञान और ज्ञेय पे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। श्लोक 7 में भगवान ये बताना शुरू करते हैं कि ज्ञान क्या है। हमने पहले भी चर्चा की है कि ज्ञान और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा वो है जो हमें जीविका देती है, जो हमें इस दुनिया के बारे में बताती है। ज्ञान वो है जो हमें स्वयं के बारे में बताता है। शिक्षा से हमें आजीविका मिलती है, संसाधन मिलते हैं, और ज्ञान से हमें साध्य मिलता है, शांति और प्रसन्नता। तो चलिए अपने कागज पेन तैयार रखिए। एक स्केल है, स्केल ऑफ ज्ञानम। देयर आर 30 मेन फीचर्स। 30 फीचर्स भगवान बता रहे हैं कि जिनमें होते हैं वो ज्ञानी है, और अगर नहीं है तो वो अज्ञानी है। तो ये प्रश्न सुनते जाइए। यदि ये प्रश्न सुन के आपको लगता है मैं बिल्कुल ऐसा ही हूं, तो 10 में से 10 दे दीजिए। आपको लगता है कुछ ऐसा हूं, कुछ ऐसा नहीं भी हो, तो 5 दीजिए अंक। और आपको लगता है नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, तो 0 दीजिए, 1 या 2 जैसा आपको उचित लगता है। पर 2-3 बातें ध्यान रखिए। पहला, बहुत ईमानदारी से अंक दीजिए। दूसरा, प्रथम विचार सही विचार है, ज्यादा आकलन नहीं करना। तीसरा, क्या करना चाहिए इस पर अंक नहीं देने हैं, क्या मैं करता हूं रोजमर्रा में उस पर अंक देना है। तो 10 अंक में हर प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आप एग्जैक्टली वैसा करते हैं तो 10 दीजिए, बिल्कुल वैसा नहीं करते तो 0, और बाकी बीच में जैसा आपको अनुरूप लगे। पहला प्रश्न, श्लोक 7, भगवद गीता चैप्टर 13, द स्केल ऑफ ज्ञानम। सो पहला प्रश्न यह है, मैं दूसरों से बेहतर नहीं हूं, मैं खुद को दूसरों से बेहतर नहीं मानता। अंक दीजिए। अमानित्वम संस्कृत में श्लोक शब्द आता है। तो अगर आप नहीं मानते तो 10 में से 10 दीजिए। आपको लगता है नहीं, कई जगह दूसरे भी मुझसे बेहतर हैं, तो आप उसमें से अंक काट लीजिए, जैसे आपको उचित लगता है। ठीक, मैं दूसरों को मुझसे बेहतर नहीं मानता। दूसरा प्रश्न, दूसरे मेरे गुणों को न देखें व न सराहें तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अदंभित्वम, अंक दीजिए 10 में से। मैं शब्दों से किसी को कष्ट नहीं देता, मैं कभी कड़वा नहीं बोलता। अंक दीजिए 10 में से। मैं कर्मों से किसी को कष्ट नहीं देता। ये चौथा प्रश्न था, अंक दीजिए। पांचवा प्रश्न, मेरे मन में किसी के प्रति कड़वाहट नहीं है, मैं किसी के प्रति कड़वाहट महसूस नहीं करता। अहिंसा, नॉन इंजुरी। यह है 5th क्वेश्चन, अंक दीजिए। मैं बड़ी आसानी से सभी को क्षमा कर देता हूं। श्रांति ही, फॉरगिवनेस। अंक दीजिए। मैं मृदुल वाणी बोलता हूं, मीठी वाणी बोलता हूं। 7वां प्रश्न, अंक दीजिए। जो मन में होता है मैं वही कहता हूं। 8वां प्रश्न, आर्जवम, अपराइटनेस।
9वां प्रश्न, मैं मन वचन और कर्म से गुरु के प्रति समर्पित हूं। सर्विस टू द टीचर, आचार्य उपासनम, गीता में शब्द आता है। 10वां प्रश्न, मेरे मन में हमेशा पवित्र विचार रहते हैं। अगर सब लोग उन विचारों को सुन भी लें तो भी कोई समस्या नहीं, इतने पवित्र विचार रहते हैं। अंक दीजिए 10 में से। मेरे वचन हमेशा पवित्र रहते हैं। मैं कोई भी ऐसा शब्द नहीं बोलता जो उचित ना हो। अंक दीजिए। मैं रोज अपने शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ रखता हूं। शौचम, प्योरिटी। 13वां प्रश्न, मेरा मन सदा शांत रहता है। 14वां प्रश्न, पुरानी यादें मुझे दुखी नहीं करती। 15वां प्रश्न, मेरी बुद्धि स्थिर रहती है, बिल्कुल स्थिर, जहां चाहे जब चाहे जैसे चाहे फोकस कर सकता हूं। मेरी बुद्धि स्थिर रहती। स्थैर्यम, स्टेडफास्टनेस, अंतःकरण की स्थिरता, गीता कहती है। 16वां प्रश्न, मेरी दिनचर्या अनुशासित है। सोने का समय, उठने का समय, खाने का समय, व्यायाम का समय, सब अनुशासित है। कार्य का समय, अनुशासित दिनचर्या। 7वां प्रश्न, मेरा मन पूर्ण नियंत्रण में रहता है। मेरा मन पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में रहता है। 10 में से अंक दीजिए। 18वां प्रश्न, मेरी इंद्रियां नियंत्रण में रहती हैं। इंद्रियों का मतलब कुछ खाने का मन हो, मैं नहीं खाना चाहता तो फिर मेरा मन भी नहीं होता। फिर पूरी तरह से मेरी इंद्रियां भी मेरे नियंत्रण में रहती हैं। 5 इंद्रियां, सुनना, आंख, नाक, कान, सब। 19वां प्रश्न, मुझ में आलस्य नहीं है। कतई आलस नहीं है मुझ में। आत्म विनिग्रह, सेल्फ कंट्रोल, गीता में शब्द आता है। ठीक। अब श्लोक 8 बाकी पैरामीटर्स को बताता है। श्लोक 8, चैप्टर 13, भौतिकता के प्रति मेरी आसक्ति नहीं है। मैं किसी की कार में बैठूं तो मेरा ध्यान भी नहीं जाता कौन सा मॉडल है, कौन सी कार है, कितने की होगी, या किसी का फोन देख के भी मेरा ध्यान नहीं जाता। या किसी के घर जाता हूं तो घर की चकाचौंध की तरफ मेरा ध्यान स्वतः ही नहीं जाता। वैराग्यम, indifference to the sense objects। 20th क्वेश्चन। 21st, मुझ में अहंकार नहीं है। अन अहंकार, एब्सेंस ऑफ ईगोइज्म। 22nd क्वेश्चन, जीवन की क्षणभंगुरता का विचार रोज कई बार मेरे मन में आता है। रोज कई बार मेरे मन में आता है कि लाइफ तो एक सेकंड का खेल है, ये क्षणभंगुर है। आज हम इस धरती पे हैं, कल ना रहे, हम बहुत टेम्पररी हैं। ये बात मेरे दिमाग में रोज आती है कई बार। अगर रोज ही आती है कई बार तो उस हिसाब से अंक दीजिए। सप्ताह में एक बार आती है तो वैसे, और कभी नहीं आती, मैं सोचना ही नहीं चाहता इस बारे में, तो 0 दे दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे हमेशा लगता है कि इस जगत में सुख या दुख कुछ भी गंभीरता से लेने लायक नहीं है, सब ड्रामा है। क्वेश्चन नंबर 23, मुझे हमेशा लगता है इस जगत के सुख दुख कुछ भी गंभीरता से लेने लायक नहीं है। यहां लगने का मतलब मेरे व्यवहार में ऐसा रहता है। ठीक, अंक दीजिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में शब्द आता है। अब हम श्लोक 9 पे जाएंगे। मुझे मेरी संतानों के प्रति आसक्ति नहीं है।
I don't have attachment, binding attachment with kids, संतानों के प्रति। कहें मेरी प्रसन्नता उनके होने या ना होने पर निर्भर नहीं करती। मुझे मेरे घर के प्रति भी आसक्ति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, अंक दीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, 26। आसक्ति का मतलब अटैचमेंट, अटैचमेंट। क्वेश्चन नंबर 26, मुझे जिसको मैं प्रेम करता हूं, प्रिया या प्रियतमा, उसके प्रति भी आसक्ति नहीं है। बाइंडिंग अटैचमेंट, कि मेरी खुशी उस पर निर्भर करती है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, मुझे कुछ भी मेरा नहीं लगता, इन अ गुड वे। कई बार जीवन में इतने आघात हो जाते हैं कि फिर कुछ अपना नहीं लगता, वो नहीं, इन अ गुड वे। ठीक, मुझे कुछ भी मेरा नहीं लगता। अनभिक्षुवम, शब्द 28, श्लोक 28, मुझे प्रिय अप्रिय कुछ भी नहीं, मैं सब में समभाव हूं, बिल्कुल एक जैसा हूं। इष्ट अनिष्ट उत्पत्तिषु नित्यम समचित्वत्वम, कुछ भी मुझे प्रिय और अप्रिय नहीं है, मैं समभाव हूं दोनों में। ठीक। श्लोक नंबर 10, मैं एक परम सत्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करता हूं। पॉइंट नंबर 29 है, क्वेश्चन नंबर 29। मैं एक परम सत्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा से भक्ति करता हूं। मयि अन्य योगेन अव्याभिचारिणी भक्ति ही, एक परम सत्ता के प्रति पूर्ण श्रद्धा से मैं भक्ति करता हूं। कोई भी एक परमात्मा, कोई भी एक हायर ऑब्जेक्टिव, हायर इन लाइफ। प्रश्न नंबर 30, मुझे एकांत पसंद है। विविक्त देश सेवित्वम, resorting to the solitary place। क्वेश्चन नंबर 31, भौतिकता में आसक्त लोगों से मेरी संगत नहीं है। मेरी फ्रेंडशिप ऐसे लोगों से नहीं है जो बहुत ही भौतिकवादी हैं, जिनको आसपास की चकाचौंध या चीजों में बड़ा रुचि आती हो, बहुत मटेरियलिस्टिक हो, ऐसे लोगों से मेरी दोस्ती नहीं है। जन संसदि अरतिह, distaste of society of such people। नाउ श्लोक 11 और क्वेश्चन नंबर 32, मैं नित्य आध्यात्मिक ज्ञान में रुचि रखता हूं, उसके लिए अन्य कार्यों को भी छोड़ सकता हूं। आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम, कंसिस्टेंसी इन सेल्फ नॉलेज। क्वेश्चन नंबर 33, मुझे हर प्राणी में परमात्मा दिखता है, चाहे वो शत्रु ही क्यों ना हो, उसमें भी मुझे भगवान ही दिखता है। 33, क्वेश्चन नंबर 33, लास्ट क्वेश्चन, मैं निरंतर जीवन के सत्य की खोज में रहता हूं। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। क्वेश्चन नंबर 34, अब आपके पास 340 मार्क्स में से बाद में बिल्कुल फुर्सत से इन्हें जोड़ लीजिएगा। जितने भी आपके स्कोर आए हैं, जितना परसेंट आया है उतना परसेंट आप ज्ञानी होने की डगर में है, और जितने परसेंट मिस हो गए हैं उतना परसेंट अज्ञान है। तो देखिए कहां कहां अंक आपके कटे हैं, वहां काम करने की तत्काल आवश्यकता है। सो जैसा स्वामी चिन्मयानंद कहते हैं, दुनिया में दो लोग होते हैं, वाइस एंड अदरवाइज। सो ये जो स्कोर आपका आया है ये वाइस का स्कोर है, और बाकी जो अदरवाइज है वो तो स्कोर है ही। ठीक, एतम ज्ञानम, भगवान कहते हैं यही ज्ञान है। यत अतः अन्यथा अज्ञानम इति प्रोक्तम, और इसके अतिरिक्त जो कुछ है वो सब अज्ञान है। सच स्पेसिफिक थिंग ही सेड, बस यही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। सो हर प्रश्न हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। अब हम चलें श्लोक 12 पे। तो यहां हमने जाना ज्ञान क्या है, वेरी स्पेसिफिकली। अब हम बात करेंगे ज्ञेयम, जानने योग्य क्या है। कितना कुछ हम पढ़ते हैं, जानने योग्य क्या है। कई बार पूरी जीवन निकल जाता है, इतना कुछ, इतनी पीएचडी बीएचडी करके रखते हैं,
और आप कई जगह ऐसे देखते हैं कि बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग जीवन में बड़े दुखी हैं। तो फिर इतनी पढ़ाई का मतलब क्या है अगर हम जीवन में इतने दुखी ही हैं? एक शेर एक जंगल से जाता था, तो एक गधे ने उसे लड़ने की चुनौती दी, तो शेर ने इग्नोर कर दिया। तो शेर के साथ उसका असिस्टेंट था सियार। उसको बड़ा अजीब लगा कि शेर जंगल का राजा गधे से लड़ने के लिए इग्नोर करके चला गया। उस सियार ने शेर से पूछा, महाराज ये तो बड़ी बेइज्जती की बात है, एक गधा आपको ललकार रहा है और आप लड़ाई करने को तैयार नहीं है, ये तो क्षत्रिय धर्म है। शेर ने गधे को कहा कि नहीं, तू समझता नहीं है। बात यह है कि मान ले मैं इसकी चुनौती स्वीकार कर भी लूं और लड़ भी लूं, ठीक, तो पहले तो दुनिया कहेगी देखो एक गधे से लड़े। इन्होंने किया क्या? ये गधों से लड़े। जीतूंगा मैं ही उस लड़ाई में। मैं जीत भी गया तो लोग क्या कहेंगे, ये गधे से जीते हैं। सो जीत के भी मेरा तो अपयश ही होना है इससे। और गधा है, गधे का क्या भरोसा। 0.1% चांस मान ले वो जीत गया गधा, तो वो तो कहलाएगा वो शेर को जीता है। तो मैं जीता तो भी अपयश है, मैं हारा तो भी अपयश ही है। तो ऐसी लड़ाई लड़ूं क्यों जिसमें न जीत का कोई फर्क है न हार का कोई अंतर है। तो ये पूरा जीवन बिल्कुल ऐसी ही लड़ाई है दोस्तों। ये जो आध्यात्मिक, ये जो भौतिक जीवन है, ये ऐसा ही है। जब हम बहुत कुछ भौतिकता में दौड़ भाग के ऊपर पहुंचते हैं, अपने जीवन को यहां से समाप्त करते हैं, बहुत अरबों खरबों कमाते हैं, पूरी जिंदगी मशीन की तरह लगे रहते हैं, तो जब हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमारे एस्ट्रल मास्टर्स हमसे यही पूछते हैं कि तुम गधे को जीत के आ गए, पूरी जिंदगी तुमने यूं ही बर्बाद कर दी। पिछले जन्म में भी तो अरबपति थे, अब जाके फिर बन के आ गए, क्या मतलब है? तुम्हें लगता है सब लोग तुम्हें याद करते होंगे? 50-60 साल बाद कौन याद रखने वाला है तुम्हें? कितने आए तुम्हारे जैसे और कितने चले गए, जाके वही सिक्के इकट्ठे करके वापस आ गए, या कौन सी कारें चला के आ गए। देखिए, याद रखिए दोस्तों कि आपके जमाने की लग्जरी 50 या 10 साल बाद ही ऑर्डिनरी थर्ड क्लास गाड़ियां होंगी। एक जमाने में आप सोचिए, जो एक जमाने की लग्जरी थी, आज एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। सिमिलरली ये सब समय की बात है केवल। सो जीवन को गधे को जीतने में व्यतीत नहीं करना है, लड़ना ही नहीं है अव्वल तो गधे से। सो ज्ञान क्या, जानने योग्य क्या है, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सो भगवान ने 28 क्वालिटीज बताई हैं, किसको जाना जाए, क्या है जानने योग्य, उसको हम थोड़ा समझेंगे, फिर आगे बात करेंगे। ज्ञेयम क्या है जानने योग्य, बाकी सब तो पैराफेरी है। फर्स्ट श्लोक 12, अनादि, जो बिगिनिंग लेस है, दैट कंसेप्ट ऑफ बीइंग जो बिगिनिंग लेस है, ये जानना कि मैं बिगिनिंग लेस हूं। ऐसा कभी नहीं था जब मैं नहीं रहा या तुम नहीं रहे। गीता में कृष्ण ने पहले भी कहा, अर्जुन ऐसा कभी नहीं हुआ जब तुम नहीं रहे या मैं नहीं रहा। तो मैं निर्भीक हो जाऊं, मैं बिगिनिंग लेस हूं, उसको जानना। परम ब्रह्म, पर ब्रह्म को जानना, वो यूनाइटेड कॉन्शियसनेस को जानना, सबसे एक हो पाना। बुद्ध कहते थे, जब तक मैं खुद को बाकियों से अलग मानता था, मुझे डर लगता था, मैं घबराता था, मुझे लगता था कहीं सांप तो नहीं काट खाएगा, कहीं मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे राज्य को तो कहीं कुछ नहीं हो जाएगा। मैं डरा हुआ रहता था। पर जैसे ही मैंने महसूस किया कि मैं उस पर ब्रह्म का ही एक हिस्सा हूं, मैं उसी का तो एक हिस्सा हूं, मेरा सारा डर ही चला गया। उनके कुटिया में कोबरा भी आता था तो वो वैसे ही बैठे रहते थे, क्योंकि उनको ये महसूस होता था, जब आप किसी के प्रति शत्रुता की ऊर्जा नहीं देते तो वो भी आपको शत्रु की तरह नहीं लेता। आप अगर डरते हैं तो सामने वाला भी आपसे डरना शुरू करता है। सो इस तरह से फियर का मैट्रिक्स चालू होता है। सो बुद्ध कहते, उनसे पूछा फिर आप जब यहां कुटिया में सोते हैं तो आपको डर नहीं लगता? तो बुद्ध कहते थे, मैं उसी के भरोसे सोता हूं जिसके भरोसे जंगल में शेर सोता है, जिसके भरोसे हिरण सोता है, जिसके भरोसे पेड़ पे चिड़िया सोती है। किसके भरोसे सोते हैं सब लोग?
पूरी कायनात इंसान के अलावा किसके भरोसे सो रही है? परब्रह्म के। और हम भी उतने ही असुरक्षित हैं अगर देखें तो जितने पेड़ पे बैठी हुई चिड़िया। सो परब्रह्म बीइंग वन विद द कॉस्मोस, ना सत ना असत, समथिंग विच इज ना सत है ना असत है, विच इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन, न दृश्य है ना दृश्य ही है। फोर्थ पॉइंट, श्लोक 13, सर्व और हाथ पैर सिर मुख नेत्र और कान वाला, ओमनी प्रेजेंट, जो हर तरफ देख सकता है, हर चीज को रजिस्टर कर रहा है। ये कायनात हमारी सारी सारी एक्टिविटीज को रजिस्टर करती है। इसीलिए कभी भी ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने चाहिए जो हम नहीं चाहते। वी एक्सप्रेस मैनी वर्ड्स आउट ऑफ आवर माउथ, जो हम कभी नहीं चाहते पर हम वो बोलते हैं, और एक कायनात हमें बड़ी गंभीरता से लेती है। आप खुद को बुरा बोलते रहिए, आप देखिएगा आपके साथ बुरा होता जाएगा। क्योंकि इंसान में, आप सोचिए, ये ग्रह नक्षत्र एक दूसरे की ग्रेविटी से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इतना तेज पुल होता है हर बॉडी का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो जो वाइब्रेशंस आप देते हैं वो इतनी स्ट्रांग होती हैं कि इट इनवाइट सच फ्रीक्वेंसीज अराउंड। क्योंकि कायनात हर पल तथास्तु कहती रहती है। आप सोचिए आप क्या बोल रहे हैं, आपकी हर बात रजिस्टर हो रही है। घर में एक नियम बनाइए, ऐसा शब्द मुंह से नहीं निकलेगा कभी जो मैं नहीं चाहता, ऐसा शब्द मैं सोचूंगा भी नहीं जो मैं नहीं चाहता। आप देखेंगे जीवन में क्वालिटेटिव चेंजेस आएंगे। नेक्स्ट, फिफ्थ, संसार में सबको व्याप्त करने वाला, ओमनी प्रेजेंट, जो हर तरफ व्याप्त है, वही तो ब्रह्म है। सिक्स्थ, श्लोक 14 में आता है, इंद्रिय विषय को जानने वाला, वो जो अंतिम दृष्टा है, जो अंतिम देखने वाला है, उसको जानना। इस पे हमने पिछले सेशन में बात की थी। सातवां, इंद्रिय रहित, जिसमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं है तो भी वो सबको जानता है। हमारा मन बिना सेंस ऑर्गन के भी तो सब समझता है। इसीलिए जब इंसान अपने शरीर को त्यागता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, स्टिल अंतःकरण सूक्ष्म शरीर में रहता है और उसमें वो भाव रहते हैं बिना इंद्रियों के। आसक्ति रहित, जो आसक्ति से रहित है, किसी से कोई बाउंडिंग अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट सबसे है, सबको प्रेम है, कंपैशन सबके प्रति है, पर मेरी खुशियां किसी पर निर्भर नहीं करती। मुझे सबके प्रति प्रेम है पर मेरी खुशियां किसी पर निर्भर नहीं करती। आसक्ति रहित, सबका भरण पोषण करने वाला वो परमात्मा। निर्गुण, जो कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, गुणों को भोगने वाला, वो जो जीवात्मा होती है, उसी के आसपास तो ये सारे गुण बन के हमारा अस्तित्व बनाते हैं। हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे आगे। 12वां, भूतों के बाहर भी और भीतर भी, हमारे आसपास भी जो कुछ है वो भी उसी कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस, या हम कहें यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से बना हुआ है। हमारे अंदर भी उसी से तो बना हुआ है। हम सब एक ही हैं, एक ही मटेरियल से हम सब बने हैं। चर और अचर में मौजूद, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अविज्ञेय, जिसको जानना मुश्किल हो, सबसे समीप। आप जाने तो आप खुद भी तो वही कॉन्शियसनेस है, तो आप सबसे समीप हैं। गुरु तुकादास बोला करते थे, तुकाराम बोला करते थे कि मैं नाक खोलता हूं तो वायु स्वतः अंदर आ जाती है, मैं खिड़की खोलता हूं तो सूरज स्वतः अंदर आ जाता है, मुझे कुछ करना नहीं पड़ता, बस मुझे अपने आप के अपने व्यक्तित्व को खोलना है, मैं अपने आप कनेक्ट कर पाऊंगा। दूरस्थ, जो सबसे दूर हो, वो लोग जो कनेक्ट नहीं कर पाते इस कायनात से, खुद को अलग मानते हैं, वो हमेशा डरे हुए रहते हैं। आप कहीं भी चले जाइए, डर बढ़ने लगता है। जैसे ही आप हीट्रोजीनियस ग्रुप में जाते हैं तो आप अनकंफर्टेबल होने लगते हैं। एक रिसर्च हुई वेस्टर्न कंट्रीज में, जैसे जैसे आप शिकागो के डाउनटाउन से एक दूसरे एंड की तरफ जाते हैं मेट्रो में, ट्रेन में, तो ये पाया गया कि जब आप डाउनटाउन, जो मेन सिटी है, जब आप वहां ट्रेन में चढ़ते हो तो वहां बहुत सारे कोकेशियंस हैं, गोरे हैं।
तो वहां गोरों को कंफर्टेबल लगता है। पर जैसे ही शिकागो डाउनटाउन एक टोटल कोने की तरफ जाता है, जहां ब्लैक अमेरिकन की संख्या ज्यादा होने लगती है, व्हाइट अमेरिकन उतरने लगते हैं। तो जो व्हाइट अमेरिकन कुछ बचते हैं 5-10 उस पूरे कंपार्टमेंट से, उनसे जाकर पूछो, दे फील इनसिक्योर। हमेशा हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं, क्योंकि हम जैसे ही खुद को इस कायनात से अलग मानेंगे, हम हर जगह असुरक्षित हो जाएंगे। तो जो नहीं देख सकता, उसके लिए बहुत दूर है, दूरस्थ है कॉन्शियसनेस, बहुत दूर है वो। कभी इसीलिए जीसस कहते हैं बाइबल में, जिसके पास नहीं है उससे ले लिया जाएगा, और जिसके पास है उसे दे दिया जाएगा। जिसके अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि मैं और तुम एक ही हो, उसको ये विश्वास उसका और बढ़ेगा, और वो हर जगह कंफर्टेबल रहेगा। उसको कुछ पल लगेंगे, हर व्यक्ति से वो तारतम्य में बिठा लेगा। और दूसरा तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, और इसी में लगा रहेगा। वो घर में भी अपने रोल्स में लगा रहेगा, हर चीज में उसको मुश्किल होगी। उसके लिए यूनाइटेड कॉन्शियसनेस दूरस्थ हो जाएगा। यूनिवर्सल कॉन्शियस दूरस्थ, गीता कहती है। एक व्यक्ति की आंख का ऑपरेशन हो रहा था, तो उसने ऑपरेशन से पहले डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर इस ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ने लग जाऊंगा, मैंने सुना है। डॉक्टर ने बोला, हाँ बिल्कुल, अच्छे से साफ साफ पढ़ पाओगे तुम, कोई चिंता की बात नहीं, बस एक थोड़ी सी झिल्ली है वो निकाल देंगे। वो आदमी बड़ा खुश हो गया, बोला बड़ी कृपा है आपकी। डॉक्टर ने बोला, नहीं कृपा की बात नहीं है, वो झिल्ली हटते ही हर व्यक्ति पढ़ने लगता है, कोई परेशानी नहीं। तो उस आदमी ने बोला, डॉक्टर साहब बात वो नहीं है, एक्चुअली मुझे पढ़ना लिखना आता ही नहीं है, तो किसी ने मुझे कहा था कि ये इस ऑपरेशन के बाद मैं पढ़ने लग जाऊंगा, तो मैं बड़ा खुश हूं कि अब इस ऑपरेशन के बाद पढ़ने लग जाऊंगा। तो डॉक्टर ने बोला, नहीं भाई, मैं तुम्हारे कितने ही ऑपरेशन कर लूं, तुम पढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि वो आंख का खेल ही नहीं है। आंखें तो सबके पास एक है, पर किसी को इन्हीं आंखों से वो परमात्मा दूरस्थ दिखता है, किसी को समीप दिखता है। ये डिपेंड करता है आप देखते कैसे हैं। 18 पॉइंट, विभाग रहित। विभाग रहित, यू कैन नॉट डिवाइड इट इन डिविजन्स, गोरा काला नीरा भूरा जो भी कुछ। चराचर भूतों में विभक्त, चर हो या अचर हो, सब में वही व्याप्त है। उस पत्थर में भी, जैसे उन्होंने कहा था, पत्थर भी बातें करते हैं, चर हो या अचर हो, सबसे तारतम्य। भूतों का भरण पोषण करने वाला वही तो ऊर्जा है जो हम सबको अपहोल्ड किए हुए है। संहार करने वाला, जिसमें हम फिर से मिल जाते हैं। उत्पन्न करने वाला, जिससे हम फिर से आते हैं। श्लोक 17 कहता है, पॉइंट नंबर 23, ज्योतियों की भी ज्योति, माया के परे, बोध स्वरूप और जानने योग्य, उसी को जानना, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य। ये क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता, क्योंकि इसको समझा ही नहीं जा सकता क्लास में। इसको अनुभव से ही समझना है, सबके हृदय में स्थित, उसको जानना ही जानना है। भगवान ये कहना चाहते हैं कि अभी तक तुमने जितनी पढ़ाई की है, इससे तुम्हें वेतन मिल जाएगा, घर चल जाएगा, छत हो जाएगी और पेट भर जाएगा। पर अगर तुम्हें हमेशा खुश रहना है और फियरलेस रहना है, तो यही है ज्ञेयम, बस यही जानने वाला योग्य है। श्लोक 18 में भगवान कहते हैं, जो ये बात समझ गया कि मैं यूनाइटेड हूं, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को समझ गया कि ये सारी कायनात जो मैं देखता हूं, ये सब क्षेत्र है और आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। ये आसपास जो भी चीज देखता हूं, ये सब मटेरियलिस्टिक है। ज्ञान खुद को जानना है, और जो जानने वाला है ज्ञेयम, उसको जानना ही जानना है, ज्ञान है। जो इस बात को समझ गया कि मैं ही वो आत्मा हूं, क्षेत्रज्ञ हूं, मैं ही तत्त्वमसि, वो इस देह अभिमान से मुक्त हो जाता है। फिर उसे शरीर का कोई डर नहीं लगता। बड़ा अजीब लगता है ना पढ़ के, 23 साल के भगत सिंह, उनको भी किसी से प्रेम रहा होगा, उनकी भी माताजी थी, उनके भी पिताजी थे। सबको छोड़ के कैसे एक 23 साल का लड़का फांसी पे झूल जाता है, कैसे कर लेता है? वो कहते थे, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से, मैं इश्क अगर लिखना भी चाहूं तो इनकलाब लिखा जाता है। उनको अपनी बॉडी से अटैचमेंट नहीं था क्या कुछ? ऐसे कैसे मर जाएंगे यार?
ना कोई पद मिल रहा है, ना कोई प्रमोशन मिल रहा है। यहां तो आदमी को 8 घंटे कॉर्पोरेट में काम कराने के लिए मोटिवेट करने में कंपनीज का पसीना छूट जाता है। पूछिए कंपनीज के एचआर मैनेजर को, उनको पसीने पसीने हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं एम्प्लॉय एंगेजमेंट। ठीक, एंगेज ही नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ राम प्रसाद बिस्मिल जैसा बंदा कहता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बड़े पते की बात है। जब आपको शरीर से अटैचमेंट खत्म हो जाता है, तब फिर आपको कोई नहीं डरा सकता। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे? मार डालोगे, मार डालो। अब क्या? अब बताइए ऐसे आदमी को क्या डराओगे आप? सोचिए, जिसको मरने से भी डर नहीं लगता, आप उसका क्या कर लोगे? ज्यादा से ज्यादा आप उसे मार सकते हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जान पाता है। इसीलिए भगत सिंह ने गीता पढ़ी थी, इसीलिए राम प्रसाद बिस्मिल ने गीता पढ़ी थी। निडर आप हो ही नहीं सकते। वो इंडियाज मोस्ट वांटेड का जो कंडक्ट करता था, उस बंदे का नाम इलियासी शायद, उसको जेल हो गई थी एक केस में। वो बहुत साल जेल में रहा, इलियासी। वो कहता था जेल में मैं भगवत गीता पढ़ता था, तभी मैं जी पाया, क्योंकि गीता ने मुझे बताया मैं तो मुक्त हूं, मैं मुक्त स्वरूप ही हूं। मेरे शरीर को बांधा जा सकता है, मेरी आत्मा को नहीं। इसीलिए तो सुकरात को आप जहर दे दो, उसे गाड़ दो, उसे फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए तो मीरा जानते बूझते जहर पी जाती थी। ये सारे लोग कौन थे? जो देह और देही के अंतर को जानते थे, जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को जानते थे। इसीलिए तो महाराणा प्रताप मरने को तैयार थे। नहीं तो कितना अच्छा प्रपोजिशन था, जरा खुद को महाराणा प्रताप की जगह रख के देखिए आप। एक तरफ क्या है, राज्य भी जाएगा, बच्चे घास की रोटी खाएंगे। जरा सोचिए, अपने आप को उस जगह रख के देखिए। आपके पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है आपका राज्य भी चला जाएगा, बच्चे घास की रोटी खाएंगे, हजारों लोग मारे जाएंगे, 14,000 महिलाएं खुद का जौहर करेंगी, राज्य छिनेगा, सम्मान छिनेगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका। आप खुद भी मारे जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ठीक, दूसरी तरफ क्या है, आपको पूरे हिंदुस्तान का सिपा सालार बना दिया जाएगा। आप चित्तौड़ के राजा भी रहेंगे, सिपा सालार भी रहेंगे पूरे हिंदुस्तान के। जितना युद्ध में लगेगा उसका 1/10% से भी कम आपको टैक्स देना है। पत्नी बच्चों और पूरे देश के साथ आराम से रहिए। कितना अच्छा प्रिपोजिशन। पर स्टिल वही व्यक्ति ना कह सकता है जो इस देह के परे जा चुका हो। एक मूवी आती थी सत्या, उस मूवी में सत्या भीखू मात्रे को यह समझाता है। भीखू मात्रे मुंबई का डॉन था, वो सबको डरा डरा के वसूली करता था। तो सत्या उसे समझाता है भीखू मात्रे को, भीखू हमें किसी को मारना नहीं है, हमें केवल डराना है। जब तक लोग डरेंगे तब तक पैसा देंगे, पर अगर तुमने किसी को कॉर्नर कर दिया कि अब बचने का कोई चांस नहीं, तो एक छोटा सा जानवर भी खतरनाक हो जाता है अगर वो अपनी मौत को धार ले तो। इसीलिए अफगानिस्तान जैसे देश कभी गुलाम नहीं हुए और हिंदुस्तान गुलाम हो गया। अफगानिस्तान को गुलाम नहीं किया जा सकता। वहां का बच्चा बच्चा मरने को तैयार है। जहां मौत का डर नहीं, आप उस सभ्यता को नहीं गुलाम कर सकते। बच्चा बच्चा बंदूक लेके निकल जाएगा। इसीलिए तो गांधी उपवास करते थे। गांधी कहते थे मार डालिए, आप मुझे मारना है, पर जो सही है मैं उसके लिए लड़ूंगा। हर व्यक्ति ने पहले अपनी जान हथेली पे रखी, फिर उसमें जबरदस्त ताकत आई। यही गुरु अर्जन देव ने किया। तो ये सब लोग वही थे जो इस बात को समझ गए। भगवान वही कह रहे हैं, जो ये समझ गया वो मुक्त हो गया कि मैं ये शरीर नहीं हूं, इसके परे मेरा अस्तित्व है। उसी को आप शहीद भी कहते हैं। ठीक, सो शरीर के परे, उसके भी ऊपर, शरीर मैं नहीं हूं, मन भी मैं नहीं हूं। मन तो क्या बदलता रहता है। ब्रिटनी स्पीयर्स को कोई व्यक्ति पसंद आया, उसने शादी कर ली, 10 मिनट बाद उसको लगा कि नहीं जम नहीं रहा, उसने डाइवोर्स ले लिया। अब मन का क्या है, आज कुछ पसंद करता है, कल कुछ पसंद करता है। तो मैं मन भी नहीं हूं, ये बड़ा फ्लक्चुएटिंग होता है। कितने लोग आपको मिलते होंगे, मंडे दे आर वेरी मच डीमोटिवेटेड, एवरी फ्राइडे दे आर हाईली मोटिवेटेड। हर फ्राइडे वो हाईली मोटिवेटेड होते हैं और हर मंडे डीमोटिवेटेड होते हैं। प्रमोशन हो गया तो मोटिवेटेड, नहीं हो पाया तो डीमोटिवेट। क्या मतलब है? ठीक,
ये तो ऐसा है ना, आप देखिए आपके आसपास, आज बॉस ने 4 के सामने, प्रोजेक्ट मैनेजर ने, बॉस ने तारीफ कर दी तो चेहरा खिल गया, आज पार्टी हो गई शाम को। और वही प्रोजेक्ट मैनेजर, वही बॉस, वही सुपरिटेंडेंट 4 के सामने आलोचना कर दे, उस दिन दिन दुखी हो गया, अंधेरे में बैठे हुए अकेले। ये मन है, मैं वो भी नहीं हूं क्योंकि तो बदलता रहता है। इससे ऊपर बुद्धि, मैं वो भी नहीं हूं, बुद्धि भी समय के साथ बदलती रहती है। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए रूजवेल्ट, उनकी वाइफ थी इलेनोर रूजवेल्ट। वो अपनी किताब में लिखती हैं कि वो एक पागल खाने गई, ऐसे ही देखने के लिए, मिलने के लिए। तो पागल खाने में उन्हें एक व्यक्ति मिला जो सुपरिटेंडेंट उन्हें लगता था पागल खाने का। तो उसने पूरा पागल खाना विजिट कराया उनको, जबरदस्त। उसने एक एक पागल की पूरी जानकारी दी फर्स्ट लेडी को। शी वॉज सो इम्प्रेस्ड। ना केवल जानकारी दी, उसने उसकी बीमारी भी बताई, उसकी कहानी भी बताई, उसकी ट्रबल भी बताई, मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी बताई, साइको एनालिसिस करके बता दिया। इलेनोर रूजवेल्ट ने बोला, तुम जबरदस्त ज्ञानी हो, क्या तुम्हारी इंसाइटफुल अंडरस्टैंडिंग है इस पागल खाने के बारे में, तुम्हारे जैसा बुद्धिमान व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा, तुम जबरदस्त हो। और तुम यहां, तो उस आदमी ने बताया कि एक्चुअली मैं भी यहां इनमेट हूं। वो भी पागल ही था एक्चुअली, जो इतने समय से साथ उनको बता रहा था। इसीलिए तो मैं सबके बारे में इतना डिटेल में बता पा रहा हूं। मैं यहां इनमेट हूं, आज सुपरवाइजर छुट्टी पे थे तो आप मुझे दिख गई तो मैं ही आ गया आपके पास। तो इलेनोर रूजवेल्ट ने बोला, तुम पागल कैसे हो सकते हो, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। तो उस पागल ने कहा, यही तो मैं समझा रहा हूं इन सबको कि मैं पागल नहीं हूं, पर ये छोड़ने को तैयार नहीं होते। तो रूजवेल्ट, इलेनोर रूजवेल्ट ने बोला कि मैं रिकमेंड करूंगी गवर्नर से। उस समय उनके हस्बैंड गवर्नर थे उस प्रांत के। तो बोलती है, मैं गवर्नर से रिकमेंड करके तुम्हें बाहर निकलवाऊंगी। उसने बोला, बड़ी कृपा होगी, मुझे बाहर निकालिए इस पागल खाने से, मैं बिल्कुल पागल नहीं हूं, मैं समझा समझा के थक गया। तो उसने, इलेनोर रूजवेल्ट ने बोला, ठीक है मैं जाते ही रिकमेंड करूंगी। उसने बोला, भूलना मत। उसने बोला, नहीं भूलूंगी। जैसे ही इलेनोर रूजवेल्ट पलटी, उसने जोर से धक्का देके उनको सीढ़ियों से गिरा दिया नीचे, और वो लुढ़कती हुई नीचे गिरी। ये खुद वो लिखती हैं। उन्होंने पलट के देखा कि पागल हो क्या तुम। तो बोला, मैंने धक्का इसीलिए दिया कि तुम भूलना मत, याद से मेरा रिकमेंडेशन कर देना। तो उसके पिछले 3 घंटे की मेहनत बेकार चली गई। सो क्या होता है, तार्किक रूप से आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, आप कितनी बुद्धिजीवी वाली बातें कर लो, पर एक पल में आप दिखा दोगे कि आप महामूर्ख हो, यदि आप वास्तव में नहीं तत्व ज्ञान को जानते हैं तो। ठीक, तो ये बुद्धि भी बड़ी छदम होती है। ये लोग जो शादियां करते हैं, देखिए 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं माइंड बॉगलिंग, एक होते हैं हार्ट वार्मिंग। तो जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं, व्हेन दे गेट मैरिड, तो दे ट्राई टू सर्च अ माइंड बॉगलिंग पर्सन, जिससे बिल्कुल बिल्कुल इंटेलेक्चुअल चर्चा हो सके, जिससे जो फिलॉसफी भी जानता हो, जो साइंस भी जानता हो, वो फिक्शन भी जानता हो, वो दार्शनिक भी हो, सब कुछ हो। और उससे हम बड़े प्रभावित हो जाते हैं। पर कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि रोजमर्रा में नाश्ते की प्लेट पे एस्ट्रोफिजिक्स की बात नहीं होती। जिसके साथ आप रोज जीते हो, दैट पर्सन हैज टू बी हार्ट वार्मिंग रादर देन माइंड बॉगलिंग। सो दैट्स व्हाई बुद्धि इटसेल्फ इज, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं इन सब के परे हूं। ये बहुत फ्लक्चुएटिंग डेफिनेशन है। सो लेसन्स फॉर लाइफ क्या है? पहला, शरीर के लिए क्या, शरीर जो है इसके लिए हम व्रत करें। एक बार हमारे कहने पे एक्सपेरिमेंट करके देखिए, 24 घंटे, हम अनुभव से बता रहे हैं, 24 घंटे कुछ मत खाइए। एकदम से आप नहीं कर पाएंगे, एकदम से कीजिएगा भी मत। पहले 1/4 डे कीजिए, फिर हाफ डे कीजिए, फिर 3/4, फिर 24 घंटा। ठीक, हालांकि 1/3 डे तो हम सोने में बिता ही देते हैं, तो उसकी चिंता नहीं है। वो जो जगे हुए 1/3 2 कंपोनेंट है, उसमें आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक दिन कुछ मत खाइए, आपको दिन इतना खाली खाली लगेगा। ठीक, अगर आप 2 दिन कुछ नहीं खाते, आपका गुस्सा बहुत कम हो जाएगा। 2 दिन आप बिल्कुल नहीं, अब दूसरे दिन अगर आप केवल सूप लेना चाहें तो लें, अन्यथा अगर कोई व्यक्ति 2 दिन कुछ नहीं खाता है, आप देखेंगे दुनिया को देखने का नजरिया बदलने लगता
इतनी गहन शांति आपको आपके अंदर महसूस होती है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा हर बार स्वतंत्रता संग्राम में, जब भी ज्यादा एजिटेशन होता था महात्मा गांधी उपवास पे बैठ जाते थे। जब भी दिमाग बहुत ज्यादा परेशान हो, क्या कीजिए? खाना रोक दीजिए, उपवास कीजिए। गुस्से में नहीं रोकना है, नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। किसी से चिढ़ के मुझे खाना नहीं खाना, उसका कोई फायदा नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है। बड़े सात्विक भाव से उपवास कीजिए। होता क्या है, गुस्से को भी तो ऊर्जा चाहिए। आपने खाना ही बंद कर दिया तो ऊर्जा मिली नहीं, तो आप गुस्सा हो भी नहीं पाएंगे, और मन जैसे ही शांत होगा आप अच्छा निर्णय ले पाएंगे। उपवास कीजिए, व्रत कीजिए। ठीक। शरीर को दिया गया कॉम्प्लीमेंट आपका नहीं है, वो आपके माता पिता का कॉम्प्लीमेंट है। शरीर पे किया गया कमेंट आपका नहीं है, वो भी आपके माता पिता का है। ना किसी के शरीर पे कमेंट कीजिए, ना ही कॉम्प्लीमेंट की ही बात है, क्योंकि वो सब तो परमात्मा का दिया हुआ है। और ना ही कंपैरिजन कीजिए। ठीक। आगे बात करें, मन मन के लिए क्या ध्यान रखना है? नो जजमेंट। किसी को जज मत कीजिए। अगर आप हर व्यक्ति के जीवन की पूरी यात्रा जान जाएंगे तो आपको कोई भी व्यक्ति इरैशनल नहीं लगेगा। हर व्यक्ति जब जहां जो कह रहा है, सोच रहा है, वो उसके लिए, उसके पीछे इनफ कारण है। नो जजमेंट, नो ब्लेम। किसी को ब्लेम मत कीजिए। लास्ट, नो रश, और रश मत कीजिए किसी भी रिलेशनशिप में। याद रखिए, फास्ट इज स्लो एंड स्लो इज फास्ट। बी वेरी स्लो इन अ रिलेशनशिप। इफ यू विल बी वेरी फास्ट, यू विल एंड अप बीइंग वेरी स्लो इन दैट रिलेशनशिप। उसकी गरिमा है, धीरे धीरे। इसीलिए हिंदुस्तान में पहले डाइवोर्सेस बहुत कम होते थे, क्योंकि इतना ज्यादा धीरे रिलेशन चलता था कि इससे पहले कि रिलेशन को हम पूरा एक्सप्लोर कर पाए, आदमी बूढ़ा हो जाते थे, बुजुर्ग हो जाते थे। अब बुजुर्ग होकर एक्सप्लोरेशन खत्म हो पाता था। जॉइंट फैमिली थी, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से मिल ही नहीं पाते थे, तो बड़ा मुश्किल हो पाता था। एक दूसरे से बात करना भी बड़ा विरला होता था। एक बार सुनने में आता है कि कुछ लोग थे जो लेस रिसोर्सफुल थे, बहुत तेज आंधी चली तो उनका सर के ऊपर का उड़ गया वो छत का, और तेज आंधी चली तो हस्बैंड वाइफ भी उड़ गए। ऐसी कोई कहानी थी। सो हस्बैंड घबरा रहे थे उड़ते समय, तो पत्नी ने बोला कि नहीं नहीं घबराओ मत, जीवन में पहली बार हम दोनों अकेले घर के बाहर निकले हैं, लेट्स एंजॉय दिस। सो ऐसी हालत थी उस जमाने में। सो द पॉइंट इज, बी स्लो इन इंटीमेट गुड रिलेशनशिप्स। वो नींव बनती है धीरे धीरे धीरे। ठीक। बुद्धि के लिए माइंड बॉगलिंग इज गुड, बट गो फॉर हार्ट वार्मिंग रिलेशनशिप वेयर यू फील केयर, वेयर यू फील कनेक्ट। फाइन। श्लोक नंबर 19, आगे बढ़े। अब भगवान बताते हैं प्रकृति और पुरुष में क्या अंतर है। प्रकृति और पुरुष, प्रकृति ही माया है, हम पहले इस पे बात कर चुके हैं, और पुरुष ही ब्रह्म है। ब्रह्म और माया, वही उसी को प्रकृति और पुरुष कहते हैं। ठीक। प्रकृति माया है, पुरुष ब्रह्म है, और दोनों ही अनादि है। अनादि क्यों है? क्योंकि माया इज द क्रिएटिव पावर ऑफ ब्रह्मन। क्रिएटिव पावर है, तो क्रिएटिव पावर तो ब्रह्मन में हमेशा से थी, इसलिए माया भी अनादि है। माया कारण है पूरी जगत का, दिस क्रिएटिव थिंग। माया को ही हम लोकल भाषा में कहें, सिंपलीफाइड कहें, वासना, टोटल वासना को ही माया कहते हैं। हम पैदा ही उसी वासना के लिए होते हैं। अभी आप यहां सेशन अटेंड क्यों कर रहे हैं? वासना है, टू नो, जानने की वासना है। हर पल हर समय कोई ना कोई वासना होती है जो हमें जोड़ती है किसी चीज से, जो हमें इस धरती पे भी लाती है। कारण, माया त्रिगुण है, ब्रह्मन निर्गुण है। इस पे हम अगले चैप्टर में चर्चा करेंगे, इसलिए बात नहीं कर रहे। माया से ही सारे राग द्वेष आते हैं, माया ही अटैच करती है, माया ही एक दूसरे से गुस्सा दिलाती है। पुरुष निर्लिप्त रहता है, ज्ञानी निर्लिप्त रहता है, हमने ज्ञानी की स्केल में भी पढ़ा। माया ही सारे कार्य करवाती है, पुरुष अकर्ता रहता है, दे जस्ट बी। माया से ही करण उत्पन्न होते हैं। करण मतलब ऑल द रिसोर्सेज, ये आसपास से मोबाइल, टीवी, ये जो कुछ आपको दिखता है सब माया है, ऑल द फॉर्म्स। माया क्यों है? क्योंकि माया की परिभाषा क्या है? वो जो होती नहीं है पर दिखती है। इट अपीयर्स बट इट इज नॉट। रिलेशनशिप में भी होता है, कोई रिलेशन आपके बहुत करीब दिखता है पर वो होता नहीं है, माया है वो भी। ठीक। सुख दुख ये सब भी माया ही है। तो ये भगवान श्लोक 20 में इस पे बात करते हैं, माया ही भोगता है, उसीलिए हम सुख दुख भोगते हैं। और श्लोक 21 में भगवान बोलते हैं माया ही पुनर्जन्म कराती है।
अच्छी या बुरी योनियों में जन्म दिलवाती है। तो ये सब माया है। माया मेरे देखने का तरीका है, मैं देखता कैसे हूं। और जो देखने वाला है वो पुरुष है, और मेरे देखने का तरीका अगर गलत है तो प्रकृति है, माया है, जिसके कारण मैं गलत देखता हूं। जर्मनी में कवि हैन हुए हैं। कवि हैन लिखते हैं कि मैं कहीं से गुजरता था, एक कविता में वो लिखते हैं, तो एक कारागृह में दो कैदी थे। वो उस कारागृह की खिड़की से झांकते थे, और वहीं खिड़की के पास एक गंदा सा नाला निकलता था, और रात पूर्णिमा की रात थी। तो एक कैदी तो ऊपर चांद को देख के मुस्कुरा रहा था, और दूसरा कैदी नाले को देख के नाक साफ कर रहा था, उसको बदबू आ रही थी। तो कवि हेन ने कहा कि हमारा जीवन भी ऐसे ही होता है, पूर्णिमा भी होती है और कुछ बदबूदार भी होता है, पर देन हम ये देख, जो लोग बदबू की तरफ फोकस करते हैं उनका जीवन दुख से भर जाता है, उनको देखने का तरीका नहीं आता। पर जो बेहतर देखता है उनका जीवन सुख से भर जाता है। सीता जी जब वाटिका में थी रावण के पास, तो जब तक रावण के अत्याचार देखती थी दुख में थी, पर जब उन्होंने देखने का तरीका माया से ऊपर उठाया, सत्य को देखा, राम की तरफ देखा, जब हनुमान जी ने आके संदेश दिया कि राम आने वाले हैं, उसी पल से वो शोक वाटिका अशोक वाटिका में बदल गई। तो जीवन शोक वाटिका होगी या अशोक, ये निर्भर करेगा हम पुरुष की तरफ देखते हैं कि हम प्रकृति की तरफ देखते हैं। श्लोक 22 में प्रकृति वही सोने का हिरण, पुरुष राम। जैसे आप सोने के हिरण की तरफ देखोगे आपका अपहरण हो जाएगा और दुख शुरू होना ही होना है। श्लोक 22 में भगवान कहते हैं देह में स्थित आत्मा ही पुरुष है, बहुत स्पष्ट। अस्मिन देहे पुरुषः, वह ये जो देह है वही, इसके अंदर जो आत्मा है वही पुरुष है। वही साक्षी है, स्पेक्टेटर। वही अनुमंता है, परमिटर, वो इस लाइफ को परमिट कर रहा है। वही भरता है, सपोर्टर, सपोर्ट कर रहा है। वही भोक्ता है, इंजॉयर ऑफ इट। वही महेश्वर है, ग्रेट लॉर्ड, एंड वही सुप्रीम लॉर्ड है, परमात्मा है। लेसन्स फॉर लाइफ इसमें क्या है? हर पल आपके पास दो चॉइस है, पुरुष की तरफ देखें या प्रकृति की तरफ देखें। ये जितने लोग हिंदुस्तान में आपको कलेक्टर बने दिखते हैं, कमिश्नर बने दिखते हैं, इनमें और बाकियों में अंतर क्या होता है? अगर आप इनके कलेक्टर बनने के पहले क्या 1-2 साल देखें तो आप देखेंगे इन्होंने पूरी प्रकृति से मुंह मोड़ लिया था। एक कमरे में बैठ के 18-18 घंटे बनियान और लोअर पहन के, खाने पीने की सुध गवाकर रातों रात पढ़ते रहते थे। इतनी मेहनत इन्होंने की है खुद पे, पुरुष पे। तो प्रकृति ने सारे संसाधन थाल में सजा के दे दिए। पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं, वो प्रकृति को देखकर मोहित होते हैं। काश ये कार मेरी होती, यार उनके जीवन में तो बड़े मजे हैं, इनका तो लाइफ बहुत अच्छा चल रहा है, ये तो ऐसा। अरे आप खुद पे मेहनत कीजिए ना। जो पुरुष पे मेहनत करता है प्रकृति स्वतः मिल जाती है उसे। पर जो प्रकृति को देख के परेशान और दुखी होता रहता है वो हमेशा परेशान रहेगा जीवन। तो इसीलिए पुरुष को कहा जाता है शिव और प्रकृति को कहा जाता है शक्ति, और इन दोनों के मिलन को ही अर्धनारीश्वर कहा जाता है। अर्धनारीश्वर का मतलब आप अपने अंदर के पुरुष को साध लीजिए, प्रकृति खुद मिल जाएगी आप। पर फोकस आपको खुद पे करना पड़ेगा, खुद मेहनत कीजिए काफी। किसी विद्वान ने कहा भी था, ही वॉज वेरी फेमस पर्सन, उसने बोला रातों रात फेमस होने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की है। रातों रात फेमस होने के लिए मैंने 30 साल मेहनत की। तो कोई भी रातों रात फेमस नहीं होता। 30 इयर्स आप पुरुष पर मेहनत करते हो, सेल्फ में मेहनत करते हो। पर कई लोग जीवन में दूसरों पर ही फोकस करते रहते हैं, वो हमेशा दुखी रहते हैं। इसीलिए भगवान श्लोक 23 में कहते हैं जो इस पुरुष और प्रकृति के भेद को समझ लेता है वो भी फिर वापस नहीं आता। वो हमेशा अंतर्मुखी हो जाता है, खुद में मेहनत करता है। अगर मुझे किसी से दुख हुआ तो मैं सोचता हूं मेरे क्या विचार थे जिनके कारण मुझे दुख हो रहा है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता, कोई ब्लेम गेम में नहीं जाता। वो हमेशा खुद में सुधार करने लगता है। वही इस भेद को जानता है, फिर वो नहीं लौटता, फिर वो जन्म नहीं लेता। वो इस गुणों से भी, प्रकृति के गुणों से ऊपर उठ जाता है। गुणों मतलब जो प्रकृति के फोर्सेस हैं उससे ऊपर उठता है। श्लोक 26 में भगवान कहते हैं क्योंकि इन्हीं के संयोग से पूरा जगत बना है। पुरुष और प्रकृति, जैसे मैटर और एनर्जी, जैसे बॉडी एंड स्पिरिट, इन्हीं के संयोग से तो सारे प्राणी जन्म लेते हैं। नहीं तो हम तो मांस के लोथले हैं।
गीता कहती है स्थावर जंगम प्राणी सज्जायते, मतलब सारे प्राणी इसी प्रकृति और पुरुष अर्ध नारीश्वर की ही संतानें हैं। पुरुष आते हैं और पुरुष के आसपास फिर प्रकृति अपने आप को गूंथ लेती है। इसीलिए जब आप शिवलिंगम की पूजा करते हैं तो जो शिवलिंगम में जो योनि बनी है, माता की योनि, वो प्रकृति का प्रतीक है और लिंगम पुरुष का प्रतीक है। इसीलिए जब हम शिवलिंगम की पूजा करते हैं, पुरुष प्रकृति की पूजा करते हैं। शिवलिंगम में वो जो नीचे योनि बनी होती है वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है और लिंगम मेल जेनाइटल ऑर्गन है, और उन दोनों का मिलने से ही ये पूरी प्रकृति का जन्म होता है। वो उर्वरकता का ही प्रतीक है। सो एक्चुअली हम जब शिवलिंगम को पूछते हैं तो हम इस प्रकृति की उर्वरकता को पूछते हैं, अर्ध नारीश्वर को पूछते हैं, और हम इस बात को पूछते हैं कि मैं पुरुष पर फोकस करूं तो प्रकृति स्वतः मिलेगी मुझे। तो जीवन में हमें यही करना है। क्या करना है? स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस पे फोकस कीजिए, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स पे मत कीजिए। आपकी स्ट्रेंथ ही दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटीज दिलाएगी और आपकी वीकनेस ही आपके लिए थ्रेट बनेगी। अगर आपको दुनिया में अपॉर्चुनिटी और अगर आपको दुनिया में थ्रेट्स दिखते हैं ज्यादा, तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप वीक हैं अंदर। इसलिए हर व्यक्ति, हर बात आपके लिए थ्रेट है। पर अगर दुनिया में आपको अपॉर्चुनिटीज का भरमार दिखता है तो मान के चलिए कहीं आप में स्ट्रेंथ है। तो खेल केवल आपका है दोस्तों, पुरुष पे फोकस कीजिए। 27वें श्लोक में भगवान कहते हैं देन हाउ टू सी, मैं देखूं कैसे देखना शुरू करूं अगर माया देखने का तरीका है। नाशवान जगत में अनश्वर को देखें, जगदीश्वर को देखें। प्रलय और प्रभव में संभाव रहे। श्लोक 27, प्रलय और प्रभव में समान संभाव रहे। समम तिष्ठितम पश्यति सह पश्यति, जो एक जैसा देखता है प्रलय और प्रभव में। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अच्छा हुआ, कई चीजें सीमिंगली अच्छी होती है और बाद में खराब हो जाती है। आपका एक प्रमोशन हुआ, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, उनका प्रमोशन हुआ, उनको अपनी अच्छी पोस्टिंग करानी थी, तो पोस्टिंग कराने के लिए किसी नेता से मिलने गए, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। सीमिंगली इट वाज अ गुड थिंग, बट देन एक्चुअली इट बिकेम अ बैड थिंग। फाइन। सिमिलरली कई चीज सीमिंगली बैड होती हैं पर एक्चुअली इट मे टर्न अप गुड। लाइक फॉर एग्जाम्पल कोरोना, अगर ये नहीं होता तो ना तो वेदांता क्लास कभी होती, ना गीता क्लास कभी होती। शायद हम लोग इस ग्रुप में एक दूसरे के साथ आते ही नहीं। तो कुछ जो बेनिफिट्स हैं वो ये भी है। तो कई चीज जो, इसीलिए दोनों में संभाव हो पाना, संभाव रह पाना, जजमेंटल ना होना तुरंत ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा ना करना। वही देखता है, वही सही देख पाता है जो ऐसे में संभाव रहता है। श्लोक 29-30, कर्म, प्रकृति, वासना, ये जितने भी कर्म हैं हमारे जो हम करते हैं, ये प्रकृति या वासना हमसे करवाती है। वासना ही तो होती है जो आदमी का हाथ को गुलाब जामुन की तरफ लेके उसके मुंह में डलवाती है। वासना ही तो होती है हर तरफ आप देखिए उसके जीवन में। आप जो भी कुछ कर रहे हैं, हमारी कुछ अंदर हिडन डिजायर्स होती हैं। वासना ही तो होती है कि रात को 3 बजे जिसको आप पसंद करते हैं उससे थके हुए होकर भी बिना सोए बात कर पाते हैं, क्योंकि उससे बात करने की वासना होती है, आपके अंदर डिजायर होती है। तो हमारी वासना ही हमसे सारे कर्म करवाती है। और आत्मा अकर्ता है, क्योंकि ये सब तो ड्रामा है, आत्मा को उससे कोई लेना देना नहीं। आत्मनम अकर्तारम पश्यति सह पश्यति, जो आत्मा को अकर्ता मानता है और वो मानता है वो देखता है, देखो कैसे मेरी वासना है मुझसे सब कुछ करवा रही है। कोई तारीफ करता है, मुझे बड़ा खुशी होती है क्योंकि मेरी वासना है तारीफ सुनने की। ठीक, हम वी कम टू दिस प्लेनेट अपने अपने रोल निभाने इन्हीं वासनाओं के कारण। ठीक, तो इसी तरह से कई बार कई लोगों को जीवन में प्रेम की कमी लगती है। अगर आपको जीवन की प्रेम की कमी लगती है तो ये जानिए कि कहीं ना कहीं ये परमात्मा का हमारे लिए मैसेज है, ये हमारा खुद का प्लान था ताकि मैं खुद को प्रेम करना सीख सकूं। अगर मुझे इतना प्रेम मिलता चारों तरफ से तो मैं दूसरों से प्रेम की ही अपेक्षा करती रहती या करता रहता। आज मेरे पास कोई प्रेम करने वाला नहीं है, इसका मतलब शायद परमात्मा ये मैसेज देता है मैं खुद को प्रेम करूं, स्वाध्याय करूं, क्योंकि आत्मा संपूर्ण है, वो डिपेंडेंट नहीं है किसी पे। सो इट्स जस्ट अ गेम, इट्स अ ड्रामा। अगर रिश्तों में मुझे धोखा मिला है तो हर व्यक्ति मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, टू मेक मी मोर वाइजर,
एंड सेल्फ रियलाइजेशन की ओर करीब लेने आया। श्लोक 28 और 30, सर्वत्व सम उपस्थितम ईश्वरम, चारों तरफ हर तरफ ईश्वर ही उपस्थित है। हर जीव में ईश्वर को देखना। क्या क्या देखना? हर जीव में ईश्वर को देख पाना, संभाव से देख पाना। पराम गतिम याति, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता। सबॉर्डिनेट सर मेरी सुनता नहीं, अब मैं उसमें ईश्वर को कैसे देखूं? बिल्कुल, अगर सुनता नहीं है तो आप उसे प्यार से समझाइए। सर बहुत समझा लिया तो भी नहीं सुनता, आदेश दीजिए। सर आदेश दे दिया तो भी नहीं सुनता, सजा दीजिए, नौकरी से निकालिए, सारे एक्शन कीजिए, पर मन को शांत रखिए, अपने कर्तव्यों को निष्पादित कीजिए। ठीक, पर आप गुस्सा कर रहे हैं, ये गलत है। उसमें परमात्मा देखने का मतलब यह नहीं कि आप उसे सजा नहीं देंगे, आप उसे उसी प्रेम से सजा देंगे जैसे हमने पहले भी कहा कि भगवान राम ने रावण का संहार करने के बाद रावण से माफी मांगी और उनके सामने नतमस्तक भी हुए कि मैं तुम्हें भी वैसे ही प्रेम करता हूं जैसे किसी और को, तुम में भी परमात्मा दिखता है, पर ये मेरा कर्म है जो मैं निभाता हूं। डिफिकल्ट बॉस मिल गया सर, बड़ा परेशान हूं सर मैं बॉस से, वो इतना परेशान करता है, पॉलिटिक्स करता है, अब मैं उसमें ईश्वर कैसे देखूं? जरा बॉस को गौर से देखिए तो आप पाएंगे कि वो भी अपने जीवन में उसी परेशानियों से जूझ रहे हैं जिससे हम जूझ रहे हैं। वो भी बड़ा डरा हुआ है क्योंकि आप बहुत ज्यादा योग्य हैं, और हर बॉस योग्य सबॉर्डिनेट से, हर अयोग्य बॉस योग्य सबॉर्डिनेट से इनसिक्योर फील करता है। आप बहुत योग्य हैं और वो अयोग्य है तो उसको इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। और दूसरा, आप उन्हें गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून भी नहीं करते क्योंकि आपको ये लगता है कि आप थोड़े अंतर्मुखी हैं और बात बात पे उनके पास क्या जाना, और बॉस उसको ऐसे ट्रांसलेट करता है, देखो ये एटीट्यूड दिखा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि बॉस मेरे अगेंस्ट पॉलिटिक्स करता है, बायस्ड है, पर मैं भी तो कई बार उसके अगेंस्ट बायस्ड हो जाता हूं। कई बार वो कुछ अच्छा भी बोल रहा होता है तो मैं मन ही मन सोचता हूं यार इतने अच्छे तो ये है नहीं, जरूर कोई टेक्निकल गड़बड़ है, आज इतने प्यार से बात कर रहा है, जरूर कोई काम होगा। सो कई बार मैं भी तो उसकी बायसनेस टुवर्ड्स मी की प्रति बायस्ड हो जाता हूं। तो मैं क्या करूं? अब जब भी बॉस से मिलने जाऊं, उसके अंदर परमात्मा देखूं, बोलूं हो सकता है ये मेरे प्रति सही व्यवहार नहीं करता, पर भगवान इसके भी जीवन में ये वैसे ही डरा हुआ है जैसे मैं हूं, अपने बच्चों के लिए वैसे ही चिंतित है जैसे मैं हूं, अपने परिवार को संभालना चाहता है, जीवन में इसके उद्देश्य हैं, जीवन में इसके सुख दुख हैं, सुखों को लाना चाहता है, दुखों को हटाना चाहता है जैसे मैं करता हूं। शायद इसके करने का तरीकों को सुधार की जरूरत हो। प्रभु उसके जीवन में कोई दुख हो, आप उसको दूर करना और इसको शांति दें। हर बार पूजा के बाद ये बोलिए, आप देखेंगे आपके रिश्ते उससे बदलने लग जाएंगे। हम ट्राइड एंड टेस्टेड बता रहे हैं आपको, सभी में परमात्मा को देखिए। नेक्स्ट श्लोक 30, सभी भूतों में को परमात्मा में और परमात्मा को सभी भूतों में देखना। सभी भूतों में परमात्मा को देखें और परमात्मा में सभी भूतों को देखना। डोंट जज एनीबडी, सब अपने अपने इवोल्यूशन का प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी स्थितियों में, अपनी अपनी जगह, जो जो जहां कर रहा है वो उसकी लाइफ जर्नी का एक हिस्सा है। कोई भी यहां आके धरती पे टाइम वेस्ट नहीं करता। टाइम वेस्ट नहीं करता का मतलब अगर वो गलत कर रहा है तो उससे सबक लेगा, अगर बार बार गलत करके भी सबक नहीं ले रहा है तो अगले जन्म में सबक लेगा, पर हर एक्सपीरियंस इज काउंटिंग, थोड़ा थोड़ा उसको सिखा रहा है। कई मूड बुद्धि होते हैं, 10 बार ठोकर खाएंगे तो सुधरेंगे, सुधरेंगे मतलब तब उनको ये सीख आएगी। तो हर ठोकर इंपॉर्टेंट है। जैसे हथौड़ा पड़ता है तो 10वीं बार में पत्थर टूटता है, पर पहली बार जब हथौड़ा मारा था उसका भी इंपैक्ट तो है उसमें। सो एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सभी परमात्मा, सारी तरफ जो कुछ हो रहा है एवरीबडी इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, सबको धन्यवाद दीजिए। वर्स 31, आत्मा अकर्ता व अलिप्त है और मैं इससे अलिप्त हूं, ना करोति न लिप्यते, ना तो करता हूं ना मैं इसमें लिप्त हूं। सब स्पाउस से नहीं पट रही है, ठीक है, मैं इसमें अलिप्त कैसे हो जाऊं? 24 घंटे एक ही छत के नीचे रहते हैं, आप कह रहे हैं अलिप्त हैं, कैसे अलिप्त हो जाए? अलिप्त ऐसे हो जाए, रहे तो उसी छत के नीचे, बट स्वयं का आकलन करें रादर देन उसका ऑडिट करने से। खुद का आकलन करें, अपेक्षाएं कम करें, श्रवण बढ़ा दें और अपने कर्मों को निष्पादित करें, उसकी कर्म उसकी जर्नी पे छोड़ दें। ठीक, अलिप्त हो जाए, उस पर अपनी खुशियों को निर्भर करना बंद कर दें, हर हाल में खुश रहें। ठीक, सर बच्चा नहीं पढ़ रहा है, मैं अलिप्त कैसे हो जाऊं? आप बात करते हैं आत्मा अकर्ता अलिप्त है और वो फेल हो रहा है 9th क्लास में। सीधी सी बात है, मैं उसे समझाऊं, बिठाऊं, समझाऊं, उसे उस पढ़ाई का माहौल दूं और बाकी सब फिर छोड़ दूं, ये उसकी यात्रा है।
अगर उसे महेंद्र सिंह धोनी बनना लिखा है तो वो क्लास में फेल होगा ही होगा, वो बना ही नहीं है उस काम के लिए। पर मैं यात्रा दे दूं, मैं पूरा माहौल बना दूं, समझा दूं, अपने प्रयास कर लूं और अलिप्त हो जाऊं, क्योंकि यही आप कर सकते हैं। आप ज्यादा लिप्त हुए तो पिता पुत्र संबंध बिगड़ जाएंगे, हमेशा के लिए लिख लीजिए। ठीक, आगे बढ़े। भगवान आगे कहते हैं श्लोक 32-33 में, बादल जैसे आकाश में आते हैं और गुजर जाते हैं। कैसे आकाश अलिप्त रहता है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। सुख और दुख, उतार चढ़ाव इसी तरह से आते हैं और चले जाते हैं, पर हर चीज का अपना महत्व है, इसमें अलिप्त हो जाइए। सर व्यापार में लॉस हो रहा है, बिल्कुल ठीक है, उतार चढ़ाव दोनों होंगे। लगातार सर विफलता मिल रही है, शायद डेस्टिनी आपको कहीं और ले जाना चाहती है। अगर इसमें विफल नहीं होंगे तो वहां जाएंगे कैसे? नेपोलियन कविताएं लिखता था, अगर अच्छी कविता लिख देता तो आज दुनिया में नेपोलियन होता ही नहीं। वो इतनी गंदी कविताएं लिखता था, इतनी वाहियात कविताएं लिखता था कि उसका टीचर उसको खूब इंसल्ट करते थे। तब नेपोलियन को समझ में आया भाई अपन कविता लिख नहीं सकते, उसने तलवार उठा दी, रेस्ट इज हिस्ट्री। तो कई बार जीवन आपको कहीं और ले जाता है। ये सब तो बादल है, आएंगे और गुजर जाएंगे, आप अलिप्त हो जाइए। एक किसान बड़ा दुखी था और वो जाके बोलता था, किसान दुखी था, भगवान की बड़ी प्रार्थना की और बोला भगवान मेरा जीवन में बड़े दुख है, मैं क्या करूं, और बड़ा मुझे रास्ता दीजिए, जीवन मेरे अनुसार नहीं हो रहा, आप काम नहीं कर पा रहे ढंग से। भगवान को कहा, उसने खूब कोसा भगवान, आपने मेरा ये किया वो किया। भगवान ने बोला ठीक है भाई, तो फिर कैसे करना चाहिए? किसान ने बोला ऐसे 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 करना चाहिए, मैं होता तो ऐसे करता। तो भगवान ने कहा ठीक है, फिर तू ही हो जा, फिर मेरी जरूरत क्या है। भगवान ने कुछ दिन के लिए किसान को भगवान बना लिया, किसान भगवान बन गया। अब किसान भगवान बनते ही उसने फटाफट फटाफट सारा अरेंजमेंट किया। जैसे जब सूरज की जरूरत होती थी ऐसी उंगली घुमाई, खट से सूरज आ गया। जब उसको बीज बोने थे उस समय उसने फिर से उंगली, मौसम वैसा कर दिया। फिर जब पहली बारिश चाहिए थी उंगली घुमा के पानी ले आया। फिर जब धूप चाहिए थी धूप कर दी। फिर जैसा मौसम बिल्कुल वैसा, और उसकी फसल लहराने लगी। जब जैसा मौसम उस किसान को चाहिए था वैसा मौसम हो रहा था, सब कुछ एग्जैक्टली वैसा हो रहा था जैसा उसे चाहिए। उसकी गेहूं की फसल और ऊंची ऊंची होने लगी, इतनी ऊंची हुई कि इतनी ऊंची कभी नहीं हुई। गेहूं पे बालियां नाचने लगी। किसान इतना खुश हुआ, उसने भगवान को फिर से बुलाया कि जरा ये देखिए, ऐसे किया जाता है काम, देखिए जरा, ऐसा मैं चाहता था। आप हर कभी पानी गिरा देते, मेरी फसल चौपट हो जाती है। जब पानी होता है आप पानी नहीं गिराते, और जब पानी की जरूरत नहीं होती तब आप बाढ़ ला देते। मैं त्रस्त था आपसे, अब देखिए ये है मैनेजमेंट, ऐसे होना चाहिए। भगवान ने कहा जरा फसल काट तो ले तू, फिर बताना। किसान ने बोला क्या अभी काटे देता हूं। उसने खट से उंगली घुमाई, वो फसल भी कट गई पूरी। फिर उसने जब बालियां खोली फसल की तो उसमें एक भी गेहूं का दाना नहीं था। अब किसान रोने लगा कि बालियों में दाना क्यों नहीं है गेहूं का, इतनी बड़ी बड़ा फसल हुई और गेहूं का एक दाना नहीं निकला। भगवान ने कहा कि काश तुम इंसान ये समझ सकते हैं, ये दाना गेहूं का यूं ही नहीं बन जाता। ये जो वातावरण की तपिश होती है, झंझावात होते हैं, चुनौतियां होती हैं, चैलेंजेस होते हैं, वही गेहूं को पकाते हैं। तुमने सब कुछ इतना कंफर्टेबल कर दिया कि गेहूं पक ही नहीं पाया। गेहूं पकेगा ही नहीं अगर पूरा वातावरण ऐसा, तपिश नहीं होगी, कभी चुनौती नहीं होगी, थोड़ा सा मुश्किलें नहीं होंगी, वो बालियां नहीं बन पाएंगी। तो दोस्तों, ये जितनी तपिश आपने जीवन में महसूस की है, हर तपिश जरूरी थी। हर आपके चेहरे की, आपकी स्किन की हर एक झुर्री जरूरी थी। एवरीथिंग हैज कंट्रीब्यूटेड इन आवर इवोल्यूशन। जैसे एक सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, भगवान कहते हैं वर्ष 33, वैसे एक आत्मा सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करती है। एक ही आत्मा तो हम सब में है, यूनाइटेड कॉन्शियसनेस। पर चूंकि हम उसको महसूस नहीं कर पाते इसलिए खुद को अलग मानते हैं, इसीलिए असुरक्षित महसूस करते हैं। तो अब क्या करें? श्लोक 25 में भगवान ने कहा, देखो 24-25 में, सबसे पहले कर्मयोग करो। कर्मयोग क्या है? वेदांता सेशन में अटेंड कीजिए कर्मयोग, नहीं तो आप गीता के शुरू के क्लासेस अटेंड कीजिए, कर्मयोग चैप्टर 2, 3, 4, 5 में। फिर भी कर्मयोग कीजिए, ठीक, 100% एफर्ट लगाइए, 100% फोकस कीजिए, निष्काम कर्म कीजिए। कर्मयोग नहीं हो पा रहा तो श्रवण तो कीजिए, एटलीस्ट ऐसी क्लासेस अटेंड कीजिए, ऐसे लोगों के साथ बैठिए, ऐसा सत्संग कीजिए जहां इस तरह की राइट नॉलेज आपको मिल सके। वर्ष 25 भगवान कहते हैं श्रवण करो, नहीं कुछ कर सके
कम से कम गेट एक्सपोज टू दीज टीचिंग्स एंड लर्निंग्स, इट विल गिव यू क्लैरिटी। धीरे धीरे आपके अंदर परिवर्तन आना चालू होगा। और अगर कर्म योग कर चुके हो, कर रहे हो, तो फिर उपासना योग करो, शब्दों में संयम रखो, मन को संयमित करो, शरीर को संयमित करो। और अगर वो भी कर पा रहे हो तो ज्ञान योग करो, सर्वत्र ईश्वर को देखो, समदर्शी हो जाओ, सबको एक जैसा मानो, जीवन के स्टेशंस को डेस्टिनेशन मत मानो, और श्रेय और प्रेय में अंतर करो, क्या टेम्परेरी और क्या परमानेंट है। इस तरह से जब आप करोगे तो आप निश्चित तौर पे अपने जीवन को सुंदर बना पाओगे। चीन में सुनते हैं एक किताब मिली है, वो 6000 साल पुरानी किताब है, इतनी पुरानी किताब, एक पन्ना ही मिला है उस किताब का, या शायद एक पन्ने की ही किताब रही हो। उस पन्ने पे जो लिखा है आप सुन के चौंक जाएंगे। 6000 साल पहले लिखा क्या है? आजकल सारी दुनिया भ्रष्ट हो गई है, बेटे पिता की सुनते नहीं है, पिता बेटों की पटती नहीं है, स्पाउसेस में आपस में कलह हो रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इतना तनाव है, दुनिया ठीक नहीं चल रही है। 6000 साल पहले। और आजकल हम क्या बोलते हैं? यार पुराने जमाने बड़े अच्छे थे। इंसान के मन को समझाने की बस दो ही तरीके होते हैं, एक तो ये बोलते रहो पुराना जमाना बहुत अच्छा था, उसको याद कर करके एक आदर्श जमाने में जीते रहो, जबकि ये भी बता दें दुनिया में जितने युद्ध इस सेंचुरी में हुए वो सबसे कम है संख्या में। पहले तो बहुत युद्ध हुआ करते थे, अब युद्ध कम हो गए पहले की तुलना में संख्या में। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जो कम्युनिज्म का तरीका है, खूबसूरत भविष्य की बातें करो, ये होगा वो होगा। वेदांत कहता है आप वर्तमान में आइए, आज श्रवण कीजिए, कर्म योग कीजिए, उपासना योग कीजिए और ज्ञान योग कीजिए। सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, यही लाइफ की ग्रामर होनी चाहिए। बस ये 3 टेंस अच्छे से समझ लीजिए, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, यही वेदांत का कहना है। तो चलिए दोस्तों, 13 चैप्टर यही समाप्त होता है। लेट्स हैव ए क्विक रिकैप। हमने क्या बातें की 13 चैप्टर्स के दौरान? हमने ये बात की, हमने ये जाना कि भगवान ने एक स्केल दी हमें अबाउट ज्ञानी कौन होता है, व्हाट इज ज्ञान। तो हमने पूरी स्केल को समझा, जो खुद को दूसरों से बेहतर या किसी को खुद से कमतर नहीं मानता, जो कोई तारीफ करे ना करे उसे फर्क नहीं पड़ता, किसी को कष्ट नहीं देता, कड़वे शब्द नहीं बोलता, मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखता, आसानी से क्षमा करता है, मृदुल भाषा बोलता है, जो मन में होता है वही बोलता है, उसके गुरु के प्रति हमेशा आदर और सम्मान रखता है, मन हमेशा उसके पवित्र रहता है, वचन में पवित्रता रहती है, शरीर स्वच्छ रहता है, मन शांत रहता है, पुरानी यादें सोच के दुखी नहीं होता, बुद्धि स्थिर रहती है, दिनचर्या अनुशासित रहती है, मन नियंत्रित रहता है, आलस्य नहीं रहता, भौतिकता के प्रति बहुत आसक्ति उसमें बिल्कुल नहीं रहती, अहंकार नहीं रहता, जीवन की क्षणभंगुरता को याद रखता है, सुख दुख में डिस्टर्ब नहीं होता, संतानों से, घर से, प्रिय प्रियतमा के प्रति आसक्ति नहीं रहती, डिपेंडेंसी नहीं रहती, कुछ मेरा खुद का नहीं मानता, सब आना जाना मानता है, प्रिय अप्रिय में संभाव रहता है, एक परम सत्ता के प्रति हमेशा हमेशा डेडिकेटेड रहता है, एकांत को पसंद करता है, भौतिकता में आसक्ति नहीं रखता, आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेरित रहता है, हर प्राणी में परमात्मा देखता है और नित्य सत्य की खोज करता है। बस यही ज्ञान है, बाकी सब कुछ अज्ञान है। भगवान ने कहा बाकी सब कुछ दुख देगा। श्लोक 12 में भगवान ने यह भी कहा, ज्ञेय क्या है? ज्ञेय उसको जो जानने योग्य उसे जानना। जानने योग्य क्या है? अनादि पर ब्रह्म न सत्य, जो ना सत, जो सर्व, जिसके सब तरफ हाथ पैर सिर मुख नेत्र कान वाला, सबको व्याप्त करने वाला, इंद्रिय के विषयों को जानने वाला, इंद्रिय रहित, आसक्ति रहित, सबका भरण पोषण करने वाला, निर्गुण गुणों को भोगने वाला, भूत जो अंदर भी मौजूद हो और बाहर भी रहो, चर अचर में रहने वाला, सूक्ष्म अविज्ञेय समीप दूरस्थ, विभाग रहित, चर चराचर दोनों में रहने वाला, भूतों का भरण पोषण करने वाला, संहार करने वाला, उत्पन्न करने वाला, ज्योतियों की ज्योति, माया के परे, बोध स्वरूप, जानने योग्य, तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य और सबके हृदय में स्थित। जब आप उसको जानते हैं तो ही परमात्मा को जानना होता है। जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में अंतर समझ गया, जो ज्ञान ज्ञेय में समझ गया, वो मुक्त है। जैसे सुकरात, गुरु अर्जुन, जैसे महाराणा प्रताप, जैसे गांधी जी, जो भी अपने देह से ऊपर उठा है वो और शौर्यपूर्ण हो गया। मन से ऊपर उठना
बुद्धि से ऊपर उठ पाना, और इसीलिए मन से शरीर के लिए नो कॉम्प्लीमेंट, नो कमेंट एंड नो कंपैरिजन। मन के लिए नो जजमेंट, नो ब्लेम एंड नो रश। एंड बुद्धि के लिए गो फॉर हार्ट वार्मिंग रादर देन ओनली माइंड बॉगलिंग रिलेशनशिप्स। इसके बाद जब हमने आगे की बात की, इसके बाद हमने भगवान से आगे की बात उस श्लोक में हमने देखते हैं, भगवान ने बताया प्रकृति और पुरुष में अंतर। प्रकृति ही माया है, पुरुष ही ब्रह्म है। और हमने ये भी जाना कि माया ही पुनर्जन्म कराती है और पुरुष अजन्मा है, अभोक्ता है। हमने ये भी इसमें जाना, हमने इसमें यह भी जाना कि देह में जो स्थित आत्मा है उसी को पुरुष कहते हैं, जो साक्षी, अनुमंता, भर्ता, भोक्ता, महेश्वर और परमात्मा है। और इसीलिए फोकस क्या करना चाहिए? लेसन्स फॉर लाइफ। पुरुष पे फोकस करो, सेल्फ पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे फोकस करो। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स तो जस्ट रिफ्लेक्शंस हैं। रिसोर्सेज अपने आप आपके हाथ में आ जाएंगे। जीवन शोक या अशोक वाटिका होगी, हमारे पर निर्भर करता है। शिव और शक्ति जब मिल जाते हैं तभी अर्धनारीश्वर होता है। और जो इसको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है कि मुझे शिव को जानना है, शक्ति स्वतः मिल जाएगी। और जो इसको समझता है कि प्रकृति के गुणों से ही मैं कार्य करता हूं, वो फिर कभी वापस नहीं आता, क्योंकि वो अलिप्त हो जाता है। और इसी कारण इन्हीं के संयोग से, शिव शक्ति के संयोग से ही ये पूरा जगत पैदा होता है, मैटर और एनर्जी के संयोग से। तो मैं देखूं कैसे? तो भगवान ने कुछ तरीके बताए हैं। नाशवान में अनश्वर को देखो, प्रलय और प्रभव को एक जैसा देखो, पहला पॉइंट। ये मानो कि सारे कर्म वासना करवाती है, मैं जो आत्मा है वो अलिप्त है, अलिप्त रहो उन सब में। तीसरा, सर्वत्व ईश्वर को देखो, हर तरफ हर व्यक्ति में ईश्वर को देखो। चौथा, भूतों में परमात्मा को और परमात्मा में भूतों को देखो, किसी को जज मत करो। पांचवा, अकर्ता रहो, अलिप्त रहो। छठा, जैसे बादल आकाश में आते जाते हैं, सुख दुख उतार चढ़ाव आते हैं और जाते हैं, और ये याद रखो कि एक ही आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांड को ऊर्जावान करती है। और करें क्या? श्रवण करो, कर्म योग करो, उपासना योग करो और ज्ञान योग करो। सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट, कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट। चैप्टर 13 यही समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।